हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हालचाल? चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोगों का जो है ना नया टॉपिक है। नया टॉपिक नहीं, लेक्चर नंबर जो है नया है। और क्या पढ़ेंगे? तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं। इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? तो पढ़े थे वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण कहते किसको है। तो यह जो है स्वर वर्ण होता क्या है। तो ये जो है व्याकरण का जो है ना पहला जो है एकदम जो है निचले पायदान से जो है लेके जा रहा है। तो स्वर वर्ण चलिए देखते हैं जो कहते किसको, एकदम जो है अच्छे से देखेंगे। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी ऐसे समझो मोटा मोटी इहो अकेला है तुम ही लोगों की तरह। ठीक है, ये क्या हुआ? ऐसा वर्ण है जिसको कोई किसी दूसरा वर्ण का जरूरत नहीं, ये अकेले ठीक है। ये बोलता है ना हमको किसी का जरूरत है ना जो है चाहिए, कोई हमको नहीं चाहिए, ये जो है हम अकेले रहेंगे। इसका उच्चारण किसी दूसरा वर्ण से नहीं होगा। जैसे बोलो ओ, तो ओ में क्या दूसरा वर्ण आता है? नहीं आता है सर। क्या आता है? सिर्फ ओ ही आता है। और दूसरा क्या है? आ में क्या आ रहा है? आ, सिर्फ आ ही आ रहा है। आ में जो है कोई दूसरा वर्ण का सहायता नहीं मिल रहा है। अभी क्या है? हरस ई, फिर दीर्घ ई, हरस उ, दीर्घ उ, ई री, ए ओ औ, ये सारे क्या हुए? ये सारे स्वर वर्ण हुए। स्वर वर्णों की टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल 11 जो है स्वर वर्णों की संख्या होती है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन गया कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो स्वर वर्णों की टोटल संख्या 11 है। ठीक, अब यहाँ जो है ऑप्शन में दिया रहता है जो है इनमें से कौन जो है स्वर वर्ण है। चलिए, तो इसको ये हो गया। अब दूसरा हमारा क्या कह रहा है? तो स्वर वर्ण के कितने भेद है। स्वर वर्ण के भी भेद होंगे। स्वर वर्ण के कितने भेद है? 3 भेद। पहला है हरस्व दुर्गा, दूसरा क्या है? तो दूसरा है हमारा दीर्घ, तीसरा है पलुत। हरस्व, दीर्घ और पलुत, ये जो है स्वर वर्ण के 3 भेद हुए। कितने भेद हुए? 3 भेद। हरस्व, दीर्घ, पलुत किसके हुए? स्वर वर्ण के। ये जो है हमको याद रखना है। चलिए, तो इसको उतारिए, हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और इसको याद रखने का स्वर वर्ण का है ये अकेला रहेगा हमेशा। चलिए, तो आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था? आगे कर रहा है हरस्व स्वर कहते किसको। अभी जो है हम लोगों ने क्या देखा था? हरस्व, दीर्घ, पलुत। अभी जो है एक ही लाइन से जो है ना सबका डिफिनेशन देखेंगे क्या होता है। हरस्व स्वर कहते किसको? जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण यानी बोलने में अल्प समय लगता है। अल्प यानी सबसे कम समय लगता है। जो ऐसा जो है स्वर वर्ण जिसमें हमारा जो उच्चारण करते हैं यानी बोलते हैं उसमें ना कम समय लगता है, सभी से कम, उसको हम लोग क्या कह देंगे? तो उसको हम लोग कह देंगे जो है हरस्व स्वर। जैसे ओ बोल के देखो, ओ तुरंत बोला गया, ठीक है। उसी में जब आ बोलते हैं आ समय लगता है, ओ से ज्यादा समय लगता है। अभी क्या हो गया? हर्षई, ये हो गया हर्षऊ, ये री, इस सब में क्या है? कम समय लगता है। ये मूल स्वर भी है, यानी इसी से जो है ज्यादातर जो है स्वर जो बने हैं, जितना स्वर है वो सब इसी से मिलके बना है। इसको बोलने में जो है बहुत कम समय लगेगा, यानी तुरंत बोला जाएगा। लेकिन उसी प्रकार देखते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? इसको बोलने में हरस्व से ज्यादा समय लगेगा। जैसे हरस्व बोले थे तो हरस्व में तुरंत हो गया, लेकिन इसको जब बोलेंगे हम लोग तो इसमें जो है ज्यादा समय लगेगा। कैसे लगेगा? ये देखो, देखो ओ बोलो, आ बोलो, ये दोनों में देखते हैं कैसे जो है कौन बना है। क्योंकि ओ प्लस ओ ये दोनों मिलके आ बना है, यानी 2 बार जब हम ओ बोलते हैं तब जाके हमारा आ बनता है। इसीलिए देखो हरस्व ई हो गया, दीर्घ ई हो गया, इससे ज्यादा समय लगवे करेगा क्योंकि ई दोनों मिलके हमारा क्या बन गया? आ एक बना है, इसलिए इसमें ज्यादा समय लगता है। किससे ज्यादा समय? तो हरस्व से ज्यादा समय लगता है। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ऐ ओ तथा औ, यानी इस सब में ना ज्यादा समय लगेगा। किससे ज्यादा समय लगेगा? तो हरस्व से। हरस्व में जो है बहुत कम समय लगता है, एकदम तुरंत हो जाएगा, ओ बोले हो गया। लेकिन जो है दीर्घ में क्या होगा? तो ओ जो है हरस्व से ज्यादा समय लगेगा। जैसे आ, समय लग रहा है। अब अंतिम क्या है हमारा स्वर वर्ण का जो है भेद? पलुत स्वर किसे कहते हैं? पलुत स्वर होता क्या? तो पलुत स्वर क्या है? इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगेगा। पहला क्या था हमारा? हरस्व, हरस्व में सबसे कम। और दूसरा क्या था? दूसरा हमारा दीर्घ था, दीर्घ में हरस्व से ज्यादा। ये क्या है? पलुत। पलुत में जो है हरस्व से भी और दीर्घ से दोनों से भी ज्यादा लगेगा, उसको हम लोग पलुत कह देते हैं। जैसे ओम, बाबा सबका देखा ना कैसे बोलता है ओम, तो क्या कैसे हुआ? तो इसमें देखो ज्यादा समय लगता है। तो हमारा जो पलुत स्वर है उसमें जो है सबसे ज्यादा समय लगता है। हरस्व और दीर्घ दोनों से भी ज्यादा समय जिसमें लगे उसको हम लोग कह देते हैं पलुत स्वर। तो यह हमारा स्वर का जो है भेद यहाँ समाप्त होता है। अब आगे व्यंजन वर्ण पे जो है बढ़ते हैं। ये स्वर वर्ण था, अब जो है व्यंजन वर्ण पे बढ़ेंगे। तो इसको जो है उतारिए, उसके बाद बढ़ेंगे, ऐसे पहले कैसे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या कर रहा था? आगे हमारा कह रहा है व्यंजन वर्ण कहते किसको है? व्यंजन वर्ण होता क्या है? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण 2 भेद। यह कहना क्या चाह रहा है?
तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसको जो है व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका सीधा कहना है कि भैया स्वर तुम हमारे साथ आ जाओ, हम अकेला नहीं जी पाएंगे। इसीलिए देखो यहाँ देखो, को में क्या आ रहा है, को प्लस ओ, यानी ओ हमारा क्या है, तो ओ हमारा जो है स्वर वर्ण है। और ख में भी क्या आ रहा है, तो खो, आधा खो, इसको जो है आधा खो खो पढ़ते हैं। इसमें जब ओ आ जाता है तब बन जाता है खो। अब आज क्या आ रहा है अंत में ओ, यानी जब तक जो है हमारा व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण नहीं जुड़ेगा तो ये बेचारा अकेला है, इसके बिना ये अधूरा है। स्वर वर्ण के बिना व्यंजन वर्ण अधूरा है। जब हमारा जो है स्वर वर्ण के साथ में जो है व्यंजन वर्ण जब भी आएगा तो उसका जो है स्वर वर्ण होना ही चाहिए। अगर हमारा स्वर वर्ण नहीं है व्यंजन में तो हमारा यह व्यंजन नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो, ई अकेला है, को है, ई अकेला, इसको कहते हैं आधा को, यानी ई सिर्फ अकेला को है। मान लो ये अकेला को है। अब इसके साथ आ गया हमारा स्वर भैया, ये दोनों मिलके क्या बन गया, ई अब बन गया एकदम ओरिजिनल को, इसको पढ़ते हैं को, यानी अंत में ओ आया तो ये बन गया को। अब इसी प्रकार ये देखो, ये है हमारा खो, खो में आधा खो में आ गया हमारा ई जो है नुक्ता देना जो है, ये हलंत इसको कहते हैं, इसको नुक्ता नहीं कहते, इसको कहते हैं हलंत। खो हलंत में ओ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा खो, यानी अंत में क्या आया, तो अंत में आया ओ। ई क्या है, तो ई बेचारा व्यंजन जो है स्वर के बिना अधूरा है। स्वर क्या था, वो अकेले था एकदम बिंदास बंदा, वो जो है उसको कोई किसी का जरूरत नहीं, वो बोलता है सीधे हम अकेले फरिया लेंगे। लेकिन ई बेचारा बोलता है कि हम तोरे बिना अधूरा है, तुम आ जाओ। इसीलिए जो है हमारा जो है व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण आना ही है। अगर नहीं आएगा तो वह हमारा कौन सा वर्ण हो जाएगा, तो वो स्वर वर्ण हो जाएगा। अगर सिर्फ जो है व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण नहीं आ रहा है तो इसका कितना भेद है, इसका भी भेद है। जैसे स्वर वर्ण का भेद था 3, इसका भी 3 भेद। पहला हमारा क्या है, तो पहला स्पर्श व्यंजन, ठीक, इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या है, तो अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है उष्ण, उष्ण नामे से पता चलता है, उष्ण मतलब ताप, यानी ऐसा जो है व्यंजन जिसको जब हम बोलते हैं तो मुंह से जो है ना गर्म हवा निकले तो उसको हम लोग कहते हैं तो उष्ण व्यंजन। तो यह जो है हमारा क्या है, तो यह हमारा व्यंजन वर्ण के भेद है, इसको जो है अच्छे से उतारिए, ठीक है। तो यह हमारा जो है समझ में जरूर आया होगा कि व्यंजन किसको कहते हैं, जिसमें हमारा स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसको हम लोग कह देंगे व्यंजन वर्ण। अगर स्वर वर्ण की सहायता नहीं लिया जा रहा है तो व्यंजन नहीं होगा। और ऐसा वर्ण जिसमें कोई दूसरा वर्ण नहीं चाहिए तो वो हमारा स्वर वर्ण है, यानी अकेला हुआ है। लेकिन इसमें अकेला आने वाला बात नहीं, इसको स्वर वर्ण चाहिए ही चाहिए। तो इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे, तो इसका जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे। चलिए उतारिए इसको। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, तो आगे है स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। अब जो है व्यंजन वर्ण का जो है 3 भेद था, स्पर्श और क्या था हमारा अंतस्थ, उष्ण। इसमें पहला क्या है, तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं किसको, जिन व्यंजन वर्णों के का उच्चारण यानी बोलते समय मुख के विभिन्न अवयवों का स्पर्श होता है। यानी जब हम जो ऐसा वर्ण जिसको जब हम बोल रहे होते हैं तो मुंह का जो अंदर का जितना पार्ट्स है ना वो सब पार्ट टच हो जाता है। यानी जैसे अगर हम बोल ले को, तो को में कोई ना कोई पार्ट टच हो रहा है, तो में भी पार्ट टच हो रहा है। यानी मुंह के अंदर जितना मुंह के अंदर का पार्ट है वो सारा टच होगा, उसको हम लोग कह देंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श यानी छूना। तो स्पर्श जो है मुंह के अंदर जो है कोई ना कोई पार्ट जब छुआएगा तो उसको हम लोग कह देंगे क्या, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में को से लेकर मौत तक, यानी 25 को जो होता है को से लेकर मौत तक, वो हमारा स्पर्श व्यंजन हो जाता है। जैसे को, खो, फिर आ जाएंगे इसमें चौ, छो में, फिर आ जाएंगे टो, ठो में, फिर तो, थो में। तो यहाँ तक जाते जाते जब हम लोग मो में चल जाएंगे, पोपो वाला मो में, तो यहाँ से को से लेकर मौत तक का जितना भी बीच में वर्ण आ जाएगा वो सारा हमारा जो है स्पर्श व्यंजन कहलाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब क्या होता है, अंतस्थ यानी बीच का। तो जो स्पर्श व्यंजन हो गया और उसके बाद क्या होगा, अंतस्थ बीच का। तो ऐसा जिनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण विद्यमान हो, ऊपर स्वर नीचे जो है व्यंजन, दोनों का गुण जिसमें विद्यमान हो उसको हम लोग कह देते हैं अंतस्थ। यानी इसमें क्या होता है, मुंह का जो अंदर का जितना भाग है ना उसमें से कोई जो है थोड़ा सा टच होगा और निकल लेगा, पूरी तरह कोई टच नहीं होगा, होगा भी नहीं। जैसे देखो इसमें 4 गो होता है और ये जो है क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा है कि इनमें से कौन जो है हमारा उसमें जो है व्यंजन है। इसमें 4 गो है, यो, रो, लो, वो। ये बोल यो, तो यो में मुंह का जो है कौन सा भाग टच हो रहा है, कोई सा थोड़ा सा जो है टच नहीं हो रहा है। ये जो है रो में जो है थोड़ा सा टच हुआ निकल लिया, यानी थोड़ा सा स्पर्श करता है, ज्यादा स्पर्श नहीं करेगा। जैसे इसमें स्पर्श में पूरा स्पर्श होना ही चाहिए, जैसे बोल रहे हैं तो में दांत जो है स्पर्श हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है थोड़ा सा स्पर्श होगा भी और नहीं भी होगा। तो इसको हम लोग कह देते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब क्या है उष्म व्यंजन। उष्म मतलब, उष्मा मतलब क्या होता है, ताप, गर्मी, यानी जो है गर्म लगे।
ऐसा जो है जिन वर्णों के उच्चारण में जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो मुंह के अंदर से ना गर्म हवा निकले तो वो वर्ण हमारा हो जाएगा कौन सा वर्ण, तो उस वर्ण। जैसे हम लोग कहते हैं तालम सो, अब तालम सो बोल के देखो तो ऐसे हाथ रख के तालम सो, मुंह धोए हो ना, बिना मुंह धोले मत रख देना, पता जाए बदबू से जो है ना पूरा घर जो है महकने लगा। मजाक कर रहे हैं, इतना भी सीरियसली नहीं तुम लोग जो है धोते हैं कौन चीज से, क्लोजअप से। तो यह क्या हो गया तालम सो, ऐसे देखो तालम सो तो मुंह से ना गर्म हवा निकल रहा है। मूर्धन्य स्व, तो मूर्धन्य स्व में भी क्या हो रहा है, तो मुंह से गर्म हवा निकल रहा है। दंत स्व में भी मुंह से गर्म हवा, ह में भी गर्म हवा। इसको हम लोग कह दिए जिससे गर्म हवा निकले मुंह से बोलते समय, उसको हम लोग कह देते हैं उष्म व्यंजन। तो यह हमारा जो है 2018 में पूछा है कि इनमें से कौन जो है उष्म व्यंजन है ऑब्जेक्टिव में। तो जो है हमारा क्या था, तो हमारा जो है दंत स्व, ये हो गया हमारा तालम स्व, ये मूर्धन्य स्व, ये हो गया दंत स्व, ये हो। इसको दंत स्व क्यों कहते हैं, क्योंकि दांत से जो है इसको बोलते समय दांत टच हो जाता है, जैसे दंत स्व। यह हमारा हो गया क्या, यह हमारा जो है व्यंजन का भी पूरी तरह समाप्त हुआ। तो इसका जो है आज का जो है वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक। तब तक के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना है। अगला जो है व्याकरण पर ही होगा, अगला जो है ऑब्जेक्टिव भी डालेंगे जो है हिंदी का 2nd चैप्टर का। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना है और इसका जो है नोट्स बनाना है, ताकि अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर पूछा करो। एकदम शर्मिला जो है इंसान की तरह जो है शर्म से कुछ पूछेंगे। चलो हाँ, तुम लोग आर्यभट्ट का जो है जो भी हो, आर्यभट्ट ही हो कहीं, तो इसको जो है अच्छे से जो है करना है। तब तक के लिए जो है बाय बाय टाटा सी यू, फिर मिलेंगे चलते चलते।